मित्रों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सोच बदलो देश तुम्हारा है पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र करूंगा जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको तो पता ही है कि आज से 800-900 वर्ष पहले मुगलों का काल चरमोत्कर्ष के पायदान पर था। इसे आप मुगलों का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। इस समय ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद भांग की गोली खाकर सुसुप्त अवस्था में रहते थे। क्षत्रिय वंश के राजपूतों ने तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़कर मुगल भक्त बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण उनके दरबारों में चमचागिरी करके अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगे थे। अच्छे अच्छे ज्ञानी, संगीतकार, नृत्यकार, साहित्यकार, इतिहासकारों को ब्राह्मण बनाकर मुगलों के दरबारों में लाया जाता था और मुगल इतने चालाक और चतुर होते थे कि सूफीवाद का हवाला दे देकर उनको मुस्लिम बना दिया जाता था। भारत में इस्लाम फैलने का कारण इन्हीं सब बातों का होना ज्यादातर महत्व रखता है। ऐसी ही एक बात अकबर बादशाह के समय में हुई घटना का विश्लेषण करूंगा। मैं यहाँ पर किसी महापुरुष के जन्म स्थान, काल, समय और वंशावली की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमसे पहले ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने अपने कुल के पूर्वज उन सभी महापुरुषों को बना दिए हैं। तो बात को आगे की तरफ ले चलते हैं। मुगल काल के समय उत्तर प्रदेश के किसी एक जिला या गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। ये मुस्लिम परिवार गरीबी का जीवन जीता था, क्योंकि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना था। आपको तो पता ही है कि ब्राह्मणवाद एवं क्षत्रियवाद की कल्पनीय जात व्यवस्था से ही अनेक गरीब सनातनी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए थे। यही कारण था कि यह गरीब सनातनी मुस्लिम बना। लेकिन खून में सनातनी का डीएनए होने की वजह से उसका झुकाव हिंदू धर्म की ओर गया और वह कृष्ण भक्त हो गया और उसका नाम हरिदास हो गया। धीरे धीरे हरिदास को लोगों ने स्वामी हरिदास कहना शुरू कर दिया। इसी समय काल में ग्वालियर के एक ग्राम बेहट में मानिक नाम का गडरिया रहता था। मानिक गडरिया 3 भाई थे, बिहारी, बलदेव और खुद मानिक। गडरिया मानिक के पिता का नाम श्याम गडरिया था। श्याम गडरिया भी 2 भाई थे, राम गडरिया और खुद श्याम गडरिया। श्याम गडरिया के पिता का नाम भैरव गडरिया था। भैरव गडरिया के पिता का नाम सुंदर पाल था। सुंदर पाल 2 भाई थे, शैतान पाल और खुद सुंदर पाल। सुंदर पाल के पिता का नाम श्रीपाल था। शैतान पाल के कोई भी औलाद नहीं थी, केवल सुंदर पाल का ही वंश आगे चला। अब इसी श्रीपाल की 5वीं पीढ़ी में मानिक गडरिया का जन्म होता है। इनका परिवार या वंश शुरू से ही अपना पुश्तैनी पेशा भेड़ पालन का कार्य करते थे। मानिक गडरिया का विवाह बड़ा गांव निवासी खन्नू बघेल की बेटी महादेवी से हुआ था, जो गडरिया के गुजेले गोत्र से थी और खुद मानिक गडरिया का गोत्र बनिया गोत्र था। अब इसी मानिक गडरिया और महादेवी से एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम तन्ना होता है, क्योंकि तन्ना जन्म से ही गूंगा था। और आपको तो पता ही है कि गूंगे बहरे लोग बहुत होशियार और फुर्तीले होते हैं। हर काम वह तनातन या टनाटन कर लेता था। इसी एक खूबी की वजह से बालक को तनातन या तन्ना कहा जाने लगा। तन्ना जब अपने पिता मानिक गडरिया के साथ भेड़ें चराने जाया करता था, तो वह जंगलों और नदियों के सन्नाटे में बहुत जोर शोर से आवाजें निकालता रहता था और इस आवाज को भेड़ें स्वतः पहचान लेती थी कि मेरा मालिक मुझे आवाज दे रहा है। और इस जोर शोर से चिल्लाने के पीछे का एक कारण यह भी था कि जब तन्ना पूरी ताकत लगाकर आवाजें निकालता था, तो उसे खुद अपनी आवाज का आभास होता था और इसी आभास का आनंद लेने के लिए वह चिल्लाता रहता था। कहते हैं कि जब भी कोई क्रिया या कार्य मनुष्य करता है, तो शुरू शुरू में 0 पायदान पर होता है, बाद में करते करते स्वतः शीर्ष पायदान पर पहुंच जाता है। इसी तरह से एक बार तन्ना अपनी आवाज की आभास का आनंद लेने के लिए नदी के किनारे जंगलों में जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक महात्मा ने इस आवाज को सुना और सोचा
कि चलो देखते हैं कि क्या बात है। महात्मा जी तन्ना और उसके पिता मानिक गडरिया के पास पहुंच जाते हैं तो मानिक गडरिया सच सच पूरी बात बता देता है कि वह जोर जोर से क्यों चिल्लाता है। महात्मा ने मानिक गडरिया से कहा, हे भाई, इस बालक को हमारे पास रहने की आज्ञा दे दो। इसको मैं अच्छा इंसान और भगवत प्राप्ति के सभी गुण बताऊंगा, जो इसका जन्म सफल हो जाएगा और आपका भी। अन्यथा किसी दिन ये भेड़ बकरियां चराते चराते किसी जानवर का शिकार बन जाएगा और बाद में पछताना बहुत पड़ेगा। मानिक गडरिया को यह बात दिल को छू गई कि महात्मा ठीक कह रहे हैं। यह दिन तन्ना का अपने पिताजी के साथ आखिरी दिन था। महात्मा जी तन्ना को साथ लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चले। यह महात्मा कोई और नहीं बल्कि स्वामी हरिदास थे, जो मुस्लिम से हिंदू महात्मा बने। स्वामी हरिदास रागों के ज्ञाता थे। इन्हीं रागों में एक ध्रुपद राग था जिसे धमाल या धमार कहा जाता है। इस राग को स्वामी हरिदास गाया करते थे, क्योंकि इस राग को गाने के लिए बहुत लय शक्ति या ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है। आपको तो पता ही है, जब हमारे वृंदावन या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जब होली का त्योहार मनाया जाता है तो धमाल या धमार या धमारी गाने का प्रचलन है। यही धमारी को ध्रुपद राग कहते हैं। बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बेसुरे ढंग से गाने को धमारी या ध्रुपद कहते हैं। इसी ध्रुपद राग या धमारी को स्वामी हरदास गाते रहते थे और इसी के साथ तन्ना भी बेसुरी आवाज में जोर जोर से चिल्लाता रहता था। इसी ध्रुपद या धमारी की वजह से तन्ना को अपनी आवाज का बेहतर आभास होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह ध्रुपद या धमारी गाते गाते पूर्ण रूप से ठीक हो गया और इसी ध्रुपद या धमारी को अपना उद्देश्य बना लिया। दूर दूर तक लोग तन्ना से मिलने आते और उसका गीत संगीत सुनने, और इसी के साथ वह राज दरबारों में भी बुलाए जाते थे। प्रसिद्धि दूर दूर तक इतनी फैल गई थी कि वह ज्यादातर रीवा और ग्वालियर के राजघरानों में गायन कला की प्रस्तुत करते रहते थे। एक बार की बात है कि एक सूफी संत मोहम्मद गौस ने तन्ना गडरिया के गायन के बारे में सुना तो वह स्वामी हरदास के पास पहुंचा और कहा कि कहां इसे छोटे मोटे राजघरानों में गाने के लिए भेजते हो। मैं इसे मुगल बादशाह अकबर के पास भेजूंगा, जिससे दौलत और शोहरत दोनों मिलेगी। तो स्वामी हरदास ने कहा कि नहीं भाई, यह नहीं हो सकता, क्योंकि तन्ना गडरिया एक हिंदू है और बादशाह अकबर एक मुस्लिम। सूफी संत मोहम्मद गौस ने तपाक से बोला, देखो हरदास, तुम भी तो एक मुस्लिम थे, लेकिन हम लोगों ने तुमको कुछ नहीं कहा। अब रह गई तन्ना गडरिया की बात, तो वह हिंदू राजघरानों में जा जाकर गायन का काम करता है। इससे हिंदू धर्म को दोबारा सिर उठाने का मौका दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सूफीवाद के सहारे मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत आए हैं, ताकि पूरा विश्व इस्लाममय हो सके, और आप मुस्लिम होकर भी नहीं सोचते। अगर बादशाह अकबर को इस बात का पता चल जाए तो जानते ही हो क्या होगा, सिर धड़ से अलग। कुछ देर बाद सोचने के बाद स्वामी हरदास ने स्वीकृत दृष्टि में सिर हिलाकर हाँ कर दिया। उसी समय स्वामी हरदास बंगाल की तरफ श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु रवाना हो गए और सूफी संत मोहम्मद गौस तन्ना गडरिया को लेकर बादशाह अकबर के दरबार की तरफ पलायन किया। बस इतनी सी बात है। तभी से तन्ना गडरिया बादशाह अकबर की दरबारी सेना में शामिल हो गए। वहां पर पहले से मौजूद चमचागिरी करने वाले ब्राह्मण और राजपूतों को यह कभी मंजूर नहीं था कि एक गडरिया राज कभी का दर्जा पाए। उन सब ने मिलकर तन्ना गडरिया को तानसेन बना दिया। राज दरबारियों की सेना में शामिल होने की वजह से तन्ना गडरिया को तानसेन कहा जाने लगा। तानसेन की प्रसिद्धि इतनी फैली कि बादशाह अकबर को लगने लगा कि अगर तानसेन हमारे दरबार से जाता है तो पूरा हिंदू राज घराना हमसे बगावत कर सकता है। इसलिए यही सोचकर बादशाह अकबर ने सूफी संत
मोहम्मद गौस को बुलाया और कहा किसी तरह तानसेन को हमारे राज दरबार में रखना ही होगा। तभी सूफी संत मोहम्मद गौस ने एक सलाह दी, क्यों न हम अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी तानसेन से करा दें और तानसेन का धर्म परिवर्तन करा के हम उसे मुस्लिम बना दें। बादशाह अकबर ने सोचा ये ठीक तो है, क्योंकि बादशाह अकबर की 5 बेटियां थीं और 5 अविवाहित थी। क्योंकि इसके पीछे तर्क यह है कि अगर वह अपनी बेटियों की शादी करता है तो आने वाले समय में तख्तो ताज खतरे में पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो तानसेन गुलाम था और उसके दरबार में ही रहता था। इसी वजह को लेकर बादशाह अकबर अपनी बेटी मेहरुन्निसा को थोड़ी खुली छूट दे दी और वह तानसेन का गाना सुनने के लिए राज दरबार आती जाती रहती थी। कभी कभी वह तानसेन को अपने पास बुला लेती थी। इस तरह करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है कि बादशाह अकबर गुपचुप तरीके से मेहरुन्निसा का निकाह तानसेन से करवा देता है और तानसेन को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता है। बादशाह अकबर अब निश्चिंत हो जाता है कि तानसेन से अब कोई खतरा नहीं हो सकता, जबकि तानसेन की पहली शादी हो चुकी थी। पहली शादी हुसैनी ब्राह्मण की कन्या से हुई थी, क्योंकि राज दरबारियों को यही लगता था कि एक गडरिया राज कभी नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। कहने को तो हुसैनी ब्राह्मण, लेकिन धर्म तो मुस्लिम का। इसी हुसैनी ब्राह्मण नाम से आजकल मनोविकृत वाले इतिहासकार या लेखक तन्ना गडरिया को तानसेन पांडे, तानसेन मिश्रा, तानसेन दुबे, तानसेन तिवारी और न जाने क्या क्या कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें लिखते या कहते रहते हैं। शर्म नहीं आती है बताने में कि कैसे एक ब्राह्मण मुस्लिम बन गया। इसलिए चमचागिरी छोड़ो और सच्चाई को पहचानो। इन्होंने तो बैजू बावरा को भी ब्राह्मण नाम दे दिया, जबकि वह भी चरवाहा गडरिया से ताल्लुक रखते थे। बैजू बावरा के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। तब तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम।